चलो तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि डिफरेंशियल यूज हो रहा है सबसे पहले तो वर्ड, राइट। अब जब डिफरेंशियल यूज हो रहा है तो डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया? dy/dx, d2y/dx2, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एसी इक्वेशन, एसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल इन्वॉल्व है। अब वो डिग्री 1 का भी हो सकता है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, वो सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, या इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़े ऑर्डर का भी हो सकता है। एसी इक्वेशन जिसके अंदर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन यही है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो कोई इक्वेशन ऐसी दे दी मैंने, dy/dx इज इक्वल टू y इंटू एक्स। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विच इज dy/dx, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल x। डेफिनेटली y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा अभी तक हम हमारा चलता हुआ आ रहा है, x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x की वैल्यू हम अपनी चॉइस से पुट करते हैं, x की वैल्यू इनपुट डालेंगे, उसके बाद y की वैल्यू आउटपुट हमको एक्सप्रेशन देता है, राइट। तो x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया हुआ है ना। ये dy/dx, d2y/dx2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है इतना। चलो तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड देना मुझे। इज इट विजिबल? हाँ, दिस इज द फर्स्ट पेज। तो डेफिनेशन फॉर्मेट में मैंने आपको दे दिया है। डेफिनेशन फॉर्मेट सिंपल है, थोड़ा सा उसको और सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया हुआ है। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड किया। मैंने यहाँ पे जो यूज किया हुआ है, मैंने जो इक्वेशन दी थी उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। वैसे तो हमारे सिलेबस में जो है उसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। जनरली आप फंक्शन देखते हो एक ही वेरिएबल में होता है, दो वेरिएबल में नहीं होता है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, दो वेरिएबल में भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x एंड z एंड सो ऑन। तो यहाँ पे द इक्वेशन involving one dependent variable, one or more independent variable, and the derivative of the dependent variable with respect to independent variables. जैसे यहाँ पे dy/dx मैंने यहाँ पे शो किया है, this is the derivative of y with respect to x, right? Dependent variable with independent variable. तो उन इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दोस इक्वेशंस आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल से एग्जांपल आपको यहाँ पे दो चार देके रखे हुए, स्क्रीनशॉट लिख लो या एक दो एग्जांपल ले लो। ये तो बेसिक एग्जांपल्स हैं बचे हुए सारे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन y z, एक्स वाई और जेड के टर्म में देखे रखा हुआ है। तो वही है कि v इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, v डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेफिनेटली दिस इक्वेशंस आर नॉट इन द सिलेबस, बट एज सच डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। तो दिस इज नॉट इन द सिलेबस, सो डोंट वरी अबाउट इट। हमारे पास जिससे हम फ्रेंडली हैं
जो हमको पता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है। हाँ, ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है या डिफरेंशियल है वो चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे है ना उसी को थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख दिया है। यहाँ पे dy यहाँ पे इन्वॉल्व है, dx यहाँ पे इन्वॉल्व है, dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में। यहाँ भी dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, यहाँ d2y बाई डी एक्स टू, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर भी इन्वॉल्व है। अगेन ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट इन द सिलेबस। सॉल्विंग इज नॉट इन द सिलेबस, इनको सॉल्विंग इज नॉट इन द सिलेबस, बट हाँ इनको कहीं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी स्टार्टिंग के पार्ट में जब तक बेसिक चीजें सीखेंगे उसके बाद तो वो भी नहीं देखेंगे, और रेड में जो है वो तो कभी भी नहीं देखेंगे हम। ठीक है, अभी अपने सिलेबस तक। तो ये जो फिफ्थ वाली इक्वेशन है जो मैंने लिखा है नॉट इन सिलेबस, सॉल्विंग इनका सिलेबस में नहीं है। हमको जो सॉल्व करना है ओनली जहां पे सिर्फ dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है वही हमको सॉल्व करना है इनफैक्ट। और इनफैक्ट फॉर दैट सेंस ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, सॉल्विंग नहीं है। कहीं कहीं दिखेगा आपको जरूर, बट कुछ बेसिक आइडिया लेने के लिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, बट सॉल्विंग, इनको सॉल्व करना हमारे जो मेन चैप्टर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप बिल्कुल ज्यादा टेंशन मत लो, भले ही यहाँ पे अभी दिखेगा आपको डेंजर डेंजर, बट दिस आर नॉट इन द सिलेबस। शुरू की जो 3 इक्वेशन है उन्हीं को सॉल्व करना हमारे सिलेबस में रहेगा। ठीक है, चैप्टर में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, बट रिलेटिवली एक लेवल तक बहुत इजी चैप्टर है, एक लेवल तक इजी है, 50% तक इजी क्वेश्चन है, 50% लेवल तक इजी क्वेश्चन, 50-60%। उसके बाद में क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी, अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं। अब इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है तो इंटीग्रेशन अपनी खुद की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है, बट वो भी इतनी नहीं जितना ओरिजिनल इंटीग्रेशन चैप्टर में। तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में इजी चैप्टर। हाँ, आप तो स्क्रीनशॉट रख लो इसका, और कुछ नहीं। तो फंडा हमारे लिए सिर्फ सिंपल सा यही है कि भाई चलो डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स हमारे पास इन्वॉल्व होने वाला है और हमको उस पर वर्कआउट करना है, सिंपल। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। नोट कर लो बेटा, सारी इक्वेशन नोट कर लो, सारी इक्वेशन नोट कर लो। कुछ बेसिक आइडिया और है जो मुझे बताना है इसमें। चलो, यहाँ पे और क्या बोल रहा है सार्थक, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है यहाँ पे बगल में। आवाज में कुछ मिस्टेक आ रही है क्या, मतलब इज इट लाइक के बीच में डिस्टरबेंस है एवरीवन, और इज इट क्लियर? नहीं है सार्थक, शायद आपके साइड से, क्योंकि मुझे भी कोई इशू नहीं लग रहा है मेरी साइड से, तो इट मे बी पॉसिबल कि इट इज फ्रॉम योर एंड ओनली। चलो, तो यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन और है।
differential equation of two type, ordinary differential equation and partial differential equation. Partial differential equation is not in the syllabus, बस introductory name है उसका कि ordinary differential equation क्या है और partial order differential equation क्या है. A differential equation is said to be ordinary differential equation if the derivative of the dependent variable are with respect to only one independent variable. ठीक है, तो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब बोले तो शुरू की 6th तक इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके बाद वाली पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना. और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन भी लगा हुआ है वहां पे. कौन सी? इसमें और इसमें, इन दोनों में पार्शियल ऑर्डर का साइन लगा हुआ है. तो वो दीज आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओरिजिनल जो शुरू की 6 इक्वेशन है दोस आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पूरी डेफिनेशन नहीं भी लिखोगे तो सिर्फ आप लिख सकते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नोट करते जाना बेटा साथ साथ में. लिख लिया? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन.
Next heading, order and degree of differential equation. Order and degree of differential equation. ठीक है, अभी तक इस सच मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया, इतना ज्यादा कि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम आए. ठीक है तन्वी. तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, तो थोड़ा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो फर्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें हम कर रहे हैं अब सिर्फ आगे से. हम अब सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें करेंगे. अब हम पार्शियल ऑर्डर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाले हैं. ठीक है, बस यहीं तक काम था. अब हम हमारा जो बेसिक सिलेबस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्हीं को फॉलो करेंगे. तो द ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. तो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है बेटा, अगर dy बाई डी एक्स से बड़ा कुछ भी नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो गई. अगर d2y बाई डी एक्स टू इन्वॉल्व है तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. अगर थ्री ऑर्डर का इन्वॉल्व है तो डिग्री थ्री ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. तो जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल है या हाईएस्ट डिफरेंशियल अवेलेबल है, डेरिवेटिव अवेलेबल है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा, बट पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं. डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट डिफरेंशियल, जो कोएफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है. मतलब जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा, ये जो पहला वाला एग्जांपल है ये वाला, इसमें जरा बताओ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है? डिग्री 1 का इन्वॉल्व है, राइट? तो इसका जो ऑर्डर है वो हो गया है 1. इसका ऑर्डर हो गया है 1. इसका क्या ऑर्डर हो गया भाई साहब? इसका भी ऑर्डर हो गया है 1. ठीक है, ये अभी थर्ड वाली उस स्टेप में नहीं है, नहीं तो उसका भी ऑर्डर 1 है. खैर उसमें मैं नहीं घुस रहा हूं. इसका ऑर्डर क्या हो गया इसमें बताओ तो जरा. तीसरी वाली इक्वेशन में जो अभी एरो बनाया मैंने, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? अरे ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल है. हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है रे दोस्तों? जरा बताओ तो. डिग्री 2 का है क्या? अरे डिग्री 1 का. dy बाई डी एक्स से बड़ा कोई दिख रहा है क्या तुमको? 1 ऑर्डर का. ये वाली जो सेकेंड ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन का ऑर्डर 2 है भाई. क्यों? क्योंकि d2y बाई डी एक्स टू इन्वॉल्व है. फोर्थ वाली इक्वेशन में dy बाई डी एक्स पावर 2 है. पावर 2 है. इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ पावर राइट नो. द ऑर्डर इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन द पावर. ऑर्डर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंशियल के हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा है, दैट्स ऑल. फोर्थ भी ऑर्डर में लिख चुका हूं. इसका 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है और इसका 2 है. फिफ्थ वाली का 2 है. और अब बात कर रहा हूं मैं डिग्री की. किसकी बात कर रहा हूं? मैं डिग्री की बात कर रहा हूं. तो डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री होता है भाई साहब जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी जो पावर है मैक्सिमम वो है. सिक्स्थ का भी 1 ही है बेटा. सिक्स्थ का भी 1 ही है ऑर्डर. इसमें dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? पहले वाले केस में 1 है, करेक्ट. सेवंथ और एट्थ तो सिलेबस में नहीं है, बात नहीं कर रहे बेटा. आप सेवंथ और एट्थ की बातें नहीं कर रहे. अब ये हमारे सिलेबस से गायब हो चुकी है. अब ये बस समझने के लिए हमने समझ रहा था. कभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो बातचीत कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. अरे भाई साहब जरा इसमें बताओ तो. इसका इसका ऑर्डर तो 1 है. डिग्री क्या है इसकी? व्हाट इज द डिग्री हियर? सेकेंड वाले में अरे 1 है. dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है. जरा इसकी बताओ तो. इसकी क्या है? फोर्थ वाली की क्या है? फोर्थ वाली की जल्दी से बताओ. इसकी डिग्री 2 है. इसकी डिग्री 2 है. क्यों है? क्योंकि dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर 2 इन्वॉल्व है इसके अंदर. क्लियर है अभी कॉन्सेप्ट? अब जरा इसकी डिग्री बताओ तो. फिफ्थ वाले की डिग्री बताओ. इसकी डिग्री 1 है क्योंकि d2y बाई डी एक्स टू है, उसकी पावर तो 1 ही है भाई. तो डिग्री और ऑर्डर समझ में आ गया. अब डेफिनेशन है अपने लिख लो क्या होता है. द डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू बी द डिग्री एक्सपोनेंट of the highest order derivative occurring in the equation provided the equation is made free of the radical sign.
अब ये फ्री ऑफ द रेडिकल साइन में बताऊंगा, ये वाला जो पार्ट है ना फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन, इसके बारे में अभी बात करेंगे अपन, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल पावर, इसके बारे में भी बात करेंगे। as far as derivatives are concerned, that is when the equation is expressed as a polynomial equation of the derivative, इसके जो रेड में मैंने लिखा हुआ है उसके बारे में अभी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो बेसिक जो शुरू की इक्वेशन अपन ने देखी थी उनका डिग्री लिख लिया अपन ने, उनका ऑर्डर भी अपन ने लिख लिया, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन को नोट कर लो बेटा, जब तक मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। साइड में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके पास, उन एग्जाम्पल्स को देख के उनकी डिग्री और ऑर्डर लिख लो, उसके बाद मैं बात करूंगा जब अपन उसको सॉल्व कर देंगे। सबके ऑर्डर और डिग्री लिख लो बेटा। बाकी वो जो रेड वाला पार्ट भी जो मैंने मार्क किया हुआ नीचे, वो मैं इन एग्जाम्पल के हेल्प से भी आपको समझाऊंगा। बेसिक डिग्री ऑर्डर निकालना आप सीख चुके हो।
हो गया बेटा? देखो पहली वाली इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री लिख देता हूं ब्रैकेट में। 1 इज द ऑर्डर, डिग्री इज 1। पहले ऑर्डर लिख रहा हूं, बाद में डिग्री लिख रहा हूं। एक सेकेंड रुकना यार, कुछ इश्यू हुआ है। चलो सेकेंड वाले का क्या आएगा ऑर्डर, बता दो जरा। ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 2, करेक्ट। थर्ड वाले का ऑर्डर इज 2, डिग्री इज हाउ मच? थर्ड वाले की डिग्री कितनी आएगी? व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड? देखो ऑर्डर 2 क्योंकि इसके कारण हाईएस्ट डिफरेंस। इसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर कितनी है बेटा? हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर चाहिए मुझे, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर। वो 1 है, 3 नहीं है। अरे 3 dy बाई डी एक्स की पावर है, d2y बाई डी एक्स टू की पावर नहीं है। आपको d2y बाई डी एक्स टू की पावर इस केस में डिग्री होगी। क्लियर है ये? What about the fourth? What is the order and what is the degree? Order is 2 dy by dx. And what about the degree? डिग्री जो है, अब अपन इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको इस लाइन से। कौन सी वाली लाइन? प्रोवाइडेड द इक्वेशन इज मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स। ठीक है, द इक्वेशन इज मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स साइन, और when the equation is expressed as a polynomial equation of the derivative। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आपको पता है कि पावर जो होते हैं पॉलिनोमियल में, जो हम डिफाइन करते हैं, तो पॉलिनोमियल में पावर जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ही डिफाइन करते हैं। तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, y डबल डैश लिख रहा हूं, ठीक है। 1 प्लस वाई डैश की पावर 3/2 है। इसको मैं लिखूंगा y डबल डैश की पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस y dash की पावर 3। Now you can write it into the form of a polynomial equation। कैसे? ये आ जाएगी यहाँ पे y डबल डैश की पावर 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y डैश की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, राइट। माइनस 3 और 4 12, 12 y डैश का स्क्वायर आएगा, माइनस 12 y डैश आएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको एक्सपांड लिख दिया है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर को एक्सपांड, ए प्लस बी द होल क्यूब को एक्सपांड करके लिखा है। तो मेरी जो इक्वेशन फाइनली आ गई है वो ये आ गई है, y डबल डैश का स्क्वायर माइनस, अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है। देखो जहां भी पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखने के बाद में अब डिग्री जज करोगे तो डिग्री जो है आपके पास दोस्तों उसकी कितनी आएगी? 2 आएगी। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस जो बाद में लिखा हुआ था। तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। और उसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जरा आप बताओ, यहाँ पावर 2/3 है। व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री इन दैट केस देन?
ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑर्डर निकालना बहुत इजी है 3. व्हाट अबाउट द डिग्री? आप इसको क्यूब करोगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री की पावर तो 2 ही बच जाएगी बेटा, है ना. इसकी पावर तो क्या बच जाएगी, 2 ही बच जाएगी. 3 पावर आएगी डी टू वाई बाई डी एक्स टू की, उससे मतलब नहीं है. डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री की हाइएस्ट पावर क्या आएगी, पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट द सिक्स्थ वन? सिक्स्थ वन, द ऑर्डर इज 2 डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है. व्हाट अबाउट द डिग्री? व्हाट अबाउट द डिग्री इज 1 ओनली, क्योंकि आप इसको क्यूब करोगे उधर ले जाने के बाद में. डी टू आई बाई डी एक्स टू की पावर 1/3 को अलग हटाने के बाद क्या आएगी? इसको आप देखो, सिक्स्थ वाले को आप इसको करोगे √x वाई डबल डैश की पावर 1/3 इज इक्वल टू -x वाई डैश और -y, ये लिखूंगा. और इसको क्यूब करूंगा तो x √x की पावर 3 आ जाएगा, y डबल डैश आ जाएगा, इज इक्वल टू -x वाई डैश -y का क्यूब आ जाएगा. तो ये y डबल डैश की पावर तो 1 ही हो जाएगी, तो दैट्स वाई 1. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट क्वेश्चन? हो गया लास्ट वाला? नहीं, लास्ट वाली इक्वेशन को आप sin of y dash is equal to x है, you can write it like y dash is equal to sin inverse of x. तो definitely order is 1 and degree is also 1. Order is 1 and degree is also 1. नहीं, डिग्री नेगेटिव नहीं होगी बेटा, डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगी. अब एक क्वेश्चन मैं यहां पे दे रहा हूं, उसको नोट करो. x dy by dx इक्वल टू log of 1 plus dy by dx. इस क्वेश्चन में मेरे को डिग्री और ऑर्डर बताओ. हाँ शुभ, अभी वेट करो, हो जाएगा. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिख के रखा हुआ है? x dy by dx is equal to log of 1 plus dy by dx. What is the order? What is the order? Order is 1 undoubtedly, no issues. What about the degree?
order is one, no doubt. dy by dx, dy by dx. What is the degree in that case, beta? Can you write this equation in polynomial का form? Can you write this equation in polynomial का form? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो dy by dx log के अंदर है, अगर log को रिमूव करोगे तो एक्सपोनेंट की पावर में चला जाएगा dy by dx, तो in that case degree is not defined. So there are the cases where degree are not defined. If you are unable to write it into the polynomial के format में, then the degree of the equation of the differential equation is not defined. Clear है? तो जिसने भी जो पूछा था कि साइन स्क्वायर के अंदर dy by dx आ गया तो क्या करोगे, तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑर्डर डिफाइन होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो तो ऑर्डर होगा, उसमें दिमागी मत लगाओ, जहां पे भी सबसे बड़ा जो मिल रहा है डिफरेंशियल उसको बना दो ऑर्डर, और पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो डिग्री में. अगर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो रही है तो जो हाईएस्ट पावर आ रही है हाईएस्ट डिफरेंशियल की वो डिग्री हो जाएगी, और अगर नहीं आ रही है पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी. अभी ठीक है, जिसको भी डाउट था हो गया क्लियर. ये जो इक्वेशन दी तो सी मैंने जो इक्वेशन दी इसका नहीं इन्वॉल्व है. ये जो मैंने एग्जांपल दिया, या फिर इसकी जगह और कुछ भी दे दूंगा मैं, मान लो ये वाला एग्जांपल दे दूं, x d2y by dx2 is equal to साइन ऑफ dy by dx प्लस x इंटू वाई. इसका भी ऑर्डर तो 2 आ जाएगा आपके पास, डिग्री नॉट डिफाइन आएगी, मैं कन्वर्ट नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि यहाँ तो ठीक है ये साइन dy by dx है. dy by dx को साइन से छोड़ोगे तो साइन इनवर्स लाओगे तो d2y by dx2 साइन इनवर्स में आ जाएगा. तो you cannot convert it into polynomial का format, hence the degree is sorry order is 2 definitely, undoubtedly degree is not defined. ठीक है, बढ़ जाऊं आगे. लास्ट क्वेश्चन, और ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये दोनों सेम ही फॉर्मेट के हैं बेटा. ये वाला क्वेश्चन डिग्री नॉट डिफाइन, ये वाला क्वेश्चन डिग्री नॉट डिफाइन, बिकॉज यू कैनॉट कन्वर्ट इट इनटू द पॉलिनोमियल का फॉर्मेट बेटा. जैसे मैंने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे पॉलिनोमियल का फॉर्मेट में, इसको भी कन्वर्ट कर दिया पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, इसको भी कन्वर्ट कर दिया पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, है ना. वाई डैश इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है. यहाँ पे dy by dx जो इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे जो dy by dx इन्वॉल्व हो रहा है, ये लॉग के कारण ना इसको पॉलिनोमियल नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये वाला तो लॉग के अंदर है और लॉग को यहाँ से रिमूव करोगे तो e की पावर डालोगे तो dy by dx ये वाला e की पावर में चला जाएगा, तो या तो e की पावर में जाएगा या तो लॉग के अंदर आएगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा. दैट्स व्हाई डिग्री इज नॉट डिफाइंड. सेम गोज विथ हियर, सेम गोज हियर, क्योंकि यहाँ पे साइन dy by dx. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं. तो आई होप डिग्री
समझ में आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया, ऑर्डर भी समझ में आ गया। अब जैसे कि कोई एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 10 है सपोज, ये एक कर्व है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ऐसे कितने कर्व बनते हैं मुझे जरा ये बताओ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ m you will get infinite different lines, करेक्ट। m की वैल्यू पे डिपेंड करने वाले इनफाइनाइट लाइंस आने वाली, करेक्ट। अब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये वाला जो है एक पैरामीटर है जो डिसाइड कर रहा है कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन क्या है, ठीक है। और वी कॉल इट एज आर्बिट्री कांस्टेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांस्टेंट आपकी इक्वेशन को डिसाइड करेगा फाइनली क्या आएगी। मतलब इस फैक्टर पे m पे बहुत डिपेंडेंट है ये इक्वेशन, एंड इनफैक्ट अगर आप इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होने वाली है जो 0,10 से जरूर पास होगी, जो 0,10 से पास होगी, बट एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी भाई, इनफाइनाइट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन होगी जो 0,10 से पास होगी, राइट? सही बोल रहा मैं? एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ m ये अलग अलग होने वाली है। अब इसका, इस इक्वेशन का आर्बिट्री कांस्टेंट बेटा, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो मैं ये बोल सकता हूं यार कि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, राइट? तो फाइनली इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर मैं डिफरेंशियल को इंट्रोड्यूस करूं और ये आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर दूं? और आई कैन राइट इट समथिंग लाइक x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 10। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइंस passing from 0,10, 0,10 से जो इनफाइनाइट डिफरेंट लाइन पास होने वाली हैं वो सारी स्ट्रेट लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 10 होगी। इसमें अब कोई m इन्वॉल्व नहीं है, अब कोई आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट को ही रिमूव करना रहता है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फाइंड करोगे तो। ठीक है,
ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल क्लियर हो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो 0,10 से पास हो रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी सेम ही रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्मेट में है, और जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्मेट में थी। बस अंतर इतना है, बाकी दोनों चीज का रिप्रेजेंटेशन एक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है जो अपन ने फाइनली सॉल्व किया है, और जो ऊपर वाला है वो किसके फॉर्मेट में है, वो है पैरामीटर के फॉर्मेट में, आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्मेट में। या इसको कभी कभी आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करोगे, हाँ लैंग्वेज समझना है इसकी। ये अगर इक्वेशन 1 है तो इसको आप बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स represented by इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, जो कि स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम 0,10 है, एक फैमिली ऑफ कर्व है, उसको उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x dy by dx इक्वल टू y माइनस 3। अभी आपने एक इक्वेशन से जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट था उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली। इस चैप्टर का मेन जो कंटेंट हमको सॉल्व करना है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व्स को निकालना। दैट इज द पार्ट, दैट इज द सिलेबस, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, चलो बढ़ जाऊं आगे। एक और एग्जांपल लूंगा, y इज इक्वल टू ये कर्व, सॉरी y इक्वल टू a e की पावर x प्लस b इंटू e की पावर माइनस x। अब डेफिनेटली इसमें a एंड b आर व्हाट, a एंड b आर द पैरामीटर्स, right? We have to integrate differential equation to get the family of curves with arbitrary constant. That was the syllabus. Yes, Ria, both are same. We just replace the arbitrary constant. Like this, y equal to a e की power x plus b e की power minus x, where a and b are the arbitrary constant. ये आपको दे दिया भाई कि a और b arbitrary constant है। अब क्या करोगे, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसमें a और b ना हो भाई, जिसमें ए और बी ना हो। तो अलग अलग तरीके हैं निकालने के। जैसे इसमें अगर मैं करूंगा, इफ आई डिफरेंशिएट इट वन टाइम, अच्छा आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। ये b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, चलो ये क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। ये क्लियर है, डिफरेंशिएट किया तो a ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स आ गया। और इसको जब डबल टाइम डिफरेंशिएट किया तो a ई की पावर एक्स ही रहेगा, यहाँ पे प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। करेक्ट बोल रहा है ना? ये माइनस हुआ था क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर माइनस एक्स को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देयर फोर यू कैन से कि ये जो आ जाएगा आपके पास y डबल डैश इज इक्वल टू y आ जाएगा। मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी वो d2y बाय dx2 इज इक्वल टू y आ जाएगी। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि यहां पे टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, एंड देयरफॉर यहां पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है आपके पास। कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई है? दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है,
आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। अब जब वो आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है तो कैसे करोगे? तो आपको इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। मतलब ओरिजिनल इक्वेशन तो ये थी आपके पास, आपको ए और बी को रिमूव करना है, तो आपने ये किया, उसके बाद आपने ये किया। अब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि ए और बी यहां से आपने रिमूव कर दिए, तो अब आपके पास ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर 2 आ गया। तो एक चीज ध्यान रखना, जितना भी आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना ही ऑर्डर आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला। तो कभी भी कोई भी कर्व आपको देके रखा हुआ है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो ऑर्डर तो आपको देख के पता चल जाएगा कि क्या कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना ही उस इक्वेशन का ऑर्डर भी होने वाला है। क्लियर है? नोट कर लो इसको बेटा। लिख लिया? नहीं बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट आर ए एंड बी। दिस आर द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। और आपको ए और बी को रिमूव करने के लिए आपको दो इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकली आप जब सॉल्व करने जाओगे तो ये तो इक्वेशन आपको गिवन है, तो इफ यू वांट टू रिमूव ए एंड बी यू हैव टू फाइंड टू मोर इक्वेशंस एटलीस्ट। तो दो इक्वेशन निकालोगे और उसके बाद जब आप ए और बी को रिमूव करोगे तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है? अब जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा होगा, इसको जरा आप मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे C1 C2 C3 C4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट में लिख देता हूं। चलो, C1 C2 C3 C4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बेटा, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि दे आर डिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो C1 प्लस C2 है ना, इनको मैं अलग अलग क्यों लूं? इनको कंबाइंड करके तो मैं एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बना ही सकता हूं। तो दिस C1 एंड C2 एक्चुअली आर डिपेंडेंट। तो कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल रही है, उसको अगर आप रिमूव कर सकते हो आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो भाई उसको रिमूव करो, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां पे जो पहला क्वेश्चन था
उसमें ए और बी को आप कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेशन ही अलग एसोसिएटेड है। वन इज एसोसिएटेड विथ ई की पावर एक्स एंड वन इज एसोसिएटेड विथ ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये समझो कि ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, इसमें C1 प्लस C2 में क्या है कि C1 प्लस C2 को एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट भी दे दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बट यहाँ पे ये जरूर है कि C डैश और C3 को मैं कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंदर ही रहने वाला है। C3 का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होने वाला है। या फिर मैं C4 के साथ भी उसको कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ई की पावर एक्स एसोसिएटेड है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन आए, बट ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट है ना। जब आप उनको रिमूव कर सकते हो, दो तीन आर्बिट्री कांस्टेंट को कंबाइंड कर सकते हो, तो बिल्कुल उसको रिमूव करो। उनका इंपैक्ट किस तरीके से हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एक दो एग्जांपल दूंगा, क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अब इसका ऑर्डर अगर आप कोई पूछेगा, तो अब आप इसका ऑर्डर 3 बोल सकते हो। इसका ऑर्डर आप अब 3 बोल सकते हो। ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है, क्योंकि 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहीं पे अगर इस क्वेश्चन की जगह मैं सपोज आपको ये वाला क्वेश्चन दे देता, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 साइन ऑफ x प्लस C3 प्लस C4 e की पावर x प्लस C5। अब जरा बताओ तो क्या होगा? अब जरा बताओ क्या होगा? C1 और C2 तो कंबाइंड हो जाएंगे। C1 और C2 कंबाइंड हो जाएंगे, C डैश हो जाएगा, साइन x प्लस C3 आएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, C4 अपनी जगह e की पावर x इंटू ई की पावर C5 कर सकता हूं, इंटू ई की पावर C5 कर सकता हूं। यहाँ पे भी नोटिस करो कि भाई ये C4 और ई की पावर C5 भी तो कांस्टेंट है दोनों। आ रहा है समझ में? तो इनको भी तो कंबाइन कर सकता हूं मैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? C डैश साइन ऑफ x प्लस C3, मैं इसको नाम दे देता हूं C डबल डैश ई की पावर x। तो भाई ओवरऑल इसका भी ऑर्डर आपके पास कितना आने वाला है? 3 ही आर्बिट्री कांस्टेंट फाइनली बचने वाले हैं। इसका भी ऑर्डर आपके पास कितना आने वाला है? 3 ही आने वाला है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आर्बिट्री वेरिएबल्स। यस रिया, बिल्कुल।
चलो लिख लिया। पावर का कोई रिलेशन नहीं है बेटा इस, देर इज नो रिलेशन ऑफ द पावर, है ना। अगर इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन दिस सेंटेंस in case of any confusion. If the equation of a given family of curves, if it is possible to combine two or more arbitrary constant so that the resulting combination can be considered as a single arbitrary constant, then the arbitrary constant of the combination are said to be dependent, otherwise they are said to be independent. So if you want to combine, मतलब if you want to नहीं, अगर वो combine कर सकते हो तो बिल्कुल उनको combine कर दो बेटा, ठीक है। वैसे वही सेंटेंस है जो मैंने वहां पे बोला है, जो एक्सप्लेन किया अपन ने एग्जांपल की हेल्प से। बोल बेटा। सर जो सेकेंड लास्ट सम है ना, हम्म। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हो जैसे आपने फर्स्ट सम में किया था। मतलब हाँ सर, आपने जो लेफ्ट में जैसे सॉल्व किया ना, वैसे आप सेकेंड लास्ट सम को कर सकते हैं सॉल्व। नहीं नहीं, अरे ये बहुत डिफिकल्ट आएगा बेटा, ये इतना इजी नहीं आएगा। मतलब ठीक है, ये तो हो जाएगा, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस में, कॉस को सर डिफरेंशिएट तो करेंगे। मैंने किया तो ये 4 टाइम्स आ रहे हैं ना, तो आपने बोला कि ऑर्डर 3 है। नहीं नहीं, वो अभी तू नहीं जज कर पाएगी, अभी थोड़ा टाइम दे, अभी करेंगे क्वेश्चन उस पैटर्न पे, ओके सर। है ना, करेंगे। ये रोहन तू नोन कर ले कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो ऑर्डर होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब जो फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्चुअली प्रोसेस थोड़ी सी उल्टी है, उसको थोड़ा सा समझना। हम अभी हमेशा डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब भी तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को करता है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी क्या फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो व्हेन यू इंटीग्रेट इट, आप क्या करते हो, y और x में एक इक्वेशन निकालते हो, ठीक है। ये उसके ऑपोजिट काम करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन देके आपको फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है। डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते थे, फैमिली ऑफ कर्व्स देते थे तो, और उससे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते थे। तो कुछ उस वो दोनों कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जिसको अभी थोड़े टाइम इसको पढ़ लो, फिर वो और रिलेट कर पाओगे उससे। चलो ये लिख लिया, अब आपने, बढ़ू आगे। एक क्वेश्चन लिखो जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे आप लोग निकाल के बताओ। चलो y इज इक्वल टू a साइन 2x प्लस b कॉस 2x। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के बताओ।
ये दो क्वेश्चन है, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के बताओ। अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे इसको एक बार y डैश, ये आ जाएगा आपके पास 2a cos 2x। cos कम माइनस होता है तो -2b sin 2x। एक बार वो डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है, -4a sin 2x आ जाएगा। ये आ जाएगा sin 2x प्लस b cos 2x। Therefore y double dash equal to -4 into y। ये दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा वाला करके देखो।
ओ सॉरी, देखो क्या है, आपको ये तीन इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन में आपको समझ में तो आ गया कि तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है, ए और बी दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। ये ओरिजिनल इक्वेशन है, एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। ये इक्वेशन अब आपको ए और बी को रिमूव करना है, तो ए और बी को कैसे रिमूव करना है, इसको वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। अब किसी भी दो इक्वेशन में से ए और बी की वैल्यू निकाल के तीसरे में आपको पुट करना है। किसी का आया क्या कुछ? यहां से मैं ये जरूर निकाल सकता हूं, देखो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे अब रिप्रेजेंट करने के, है ना। यहां से ये जरूर निकाल सकता हूं मैं कि y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी ई की पावर x प्लस बी एक्स। तो मैं यहाँ पे इसको जरूर ये लिख सकता हूँ y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश माइनस बी एक्स प्लस बी, ये लिख सकता हूँ मैं, y डैश माइनस बी एक्स प्लस बी। अब b की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, इसकी हेल्प से इसको लिख देता हूं मैं y, अच्छा e की पावर एक से a की वैल्यू तो मैंने लिखी नहीं है, मैं उसको इजीएस्ट वे लिखना चाह रहा हूँ यार b की वैल्यू को। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को कर दो आपस में सब्सट्रैक्ट, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट y डैश माइनस y इज इक्वल टू b कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा y डैश माइनस y है, तो e की पावर x प्लस x माइनस e की पावर x इंटू एक्स, ये आएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस, ये तो 1 माइनस एक्स ऑलरेडी था, और b की जगह आप रिप्लेस कर दोगे y डैश माइनस y डिवाइडेड बाय e की पावर x 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आ जाएगा। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? बोल भाई। सर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हाँ उसमें जो लास्ट टर्म है वो बी एक्स ई एक्स आएगा ना, क्योंकि ई एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई एक्स ही रहेगा। अरे यार पूरा ही गड़बड़ हो गया, हाँ मैंने आपको एकदम पहले सही, टेक्स्ट भी किया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान इधर था तो टेक्स्ट पे खींच गया। ओके सर, चलो थैंक यू। चलो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो मैं एक चीज भूल गया और सब गड़बड़ हो गया यार, पूरा काम ही गड़बड़ हो गया। बट ठीक है, यू गेट एन एनालिसिस के किस तरीके से उसको अपन को सॉल्व करना है। ये ए ई की पावर एक्स विल रिमेन एज इट इज, बी एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स आएगा प्लस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इनफैक्ट फिर इसको तो ये भी नहीं कर रहे हैं हम, तो ज्यादा अच्छा, जब ई की पावर एक्स सब में आ ही रहा है तो इसको तो यहीं से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। y डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ई की पावर एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास y डैश इज इक्वल टू वाई प्लस बी की पावर एक्स।
ठीक है, एक बार वो डबल डिफरेंशिएट करेंगे, y डबल डैश y डैश प्लस बी की पावर x, और इन दोनों को कर देंगे सब्सट्रैक्ट, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश प्लस बी की पावर x माइनस वाई माइनस बी की पावर x। तो ये b की पावर x कैंसिल हो गया, तो y डैश माइनस वाई, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश। तो फाइनली आपके पास एक अच्छी सी इक्वेशन बन जाएगी, माइनस टू वाई डैश। तो ये फालतू में मैंने मेहनत कर ली थी, सिर्फ वो e की पावर x ने मुझे दिक्कत दे दी थी। बट गॉट एन एनालिसिस ना, किस टाइप से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है बेटा क्वेश्चन में। उसमें मैंने डिफरेंशिएशन गलत कर दिया था राहिल, y डैश में e की पावर x भूल गया था यार, वो तो पूरा गड़बड़ हो गया। बाकी वही मेरे को लगा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बट ठीक है अब तो इजीली हो गया, राइट। तो somehow you have to remove the variable a and b बेटा, that is our criteria। जितना सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं कर दो। कुछ नहीं, यही था, मैंने तो प्रीवियस पेज ये एक सेंटेंस था इंडिपेंडेंट कांस्टेंट के लिए बेटा, बस साक्षी। ठीक है, तो ये आइडिया समझ में आया कि कोई भी इक्वेशन गिवन है तो एक ये चैलेंजिंग पार्ट है बेटा, है ना। ये वाले बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन से विच आई वांट के यू शुड प्रिफर योर टेक्स्ट बुक, कि उसको सॉल्व करो, पैटर्न कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 पैटर्न मैंने करवाए हैं, ऐसे और भी पैटर्न आपको मिल जाएंगे। नहीं, वी कैन नॉट कमेंट ऑन द पावर, वी कैन नॉट कमेंट ऑन द डिग्री। नो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आएंगे जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस आर विथ सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसमें आपको, हाँ, एचएससी टेक्स्ट बुक चालू कर दो उसको करना। तो जो बेसिक वाले जो इस टाइप की इक्वेशन है ना, जो मैंने अभी तक 2 इक्वेशन आपको कराई सॉल्व करना, मैं दूसरे पैटर्न पे घुस गया, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे घुस गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के और भी पर्टिकुलर टाइप और प्रैक्टिस के लिए आपको एचएससी बुक में मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस कर दो, दोनों काम हो जाएंगे आपके। यहाँ पे एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस। रेडियस इज फिक्स्ड है भाई, रेडियस फिक्स्ड है यहाँ पे, रेडियस इज नॉट वेरिएबल, रेडियस को चेंज नहीं कर सकते आप। सिर्फ चेंज कर सकते हो आप तो क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ द सर्कल, बट वो भी पक्का है कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब इसको निकालो तो सबसे पहले आप देखोगे ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात हो रही है, ये फैमिली ऑफ सर्कल एक नहीं, इनफाइनाइट सर्कल्स हैं डेफिनेटली। एक सर्कल ये हो गया, सर्कल ये हो गया, यहाँ पे एक सर्कल हो, सबकी रेडियस सेम है, सिर्फ सेंटर सबकी पोजीशन जो है ना सेंटर्स की वो अलग अलग है। इसका मान लो ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ऐसे इनफाइनाइट सर्कल है विद द कांस्टेंट रेडियस, सबकी रेडियस सेम है। ओनली द वेरिएबल थिंग इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट दैट सेंटर इज आल्सो डेफिनेटली लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। तो कुछ चीजें देके रखी हुई हैं, तो आपको कुछ वेरिएबल अपनी तरफ से चूज करना। नाउ दिस इज द क्वेश्चन वेयर द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यू हैव टू इंट्रोड्यूस, हाउ मेनी कांस्टेंट विल बी देयर, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे इसके अंदर, ये अब आपको निकाल के देना। ठीक है, तो इसको सोचो एक बार, इसको सोचो, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस करोगे, मिनिमम इंट्रोड्यूस करना है आपको। चलो, तो इसका भी एक क्वेश्चन मैं ही बता देता हूं आपको। देखो, इसमें जो वेरिएबल है, सेंटर तो फिक्स नहीं है, सेंटर में a,0 ले लेता हूं, a,0 ले लेता हूं, रेडियस तो r गिवन है मेरे को। तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी वो आएगी x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो भाई कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आए जरा बताओ तो मुझे। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी
इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? ओनली वन, विच इज ए, which I have introduced from my end. R is constant for this family of circle. तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए दोस्तों? एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। निकाल दो, रिमूव कर दो ए को। अब आपका काम है कि ए को रिमूव करना है भाई साहब। कैसे रिमूव करोगे? थोड़ा दिमाग लगा लो। तो ये प्रोसेस मैंने समझाई है आपको। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में अगेन आप ही पे छोड़ रहा हूं। ये प्रोसेस किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए काम होती है। अभी आज के क्लास में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सिखाया। नेक्स्ट क्लास से अपन सॉल्व करना सीख जाएंगे एंड दैट्स द चैप्टर, दैट्स ऑल द चैप्टर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 5 6 मेथड है, वो मेथड में सिखाऊंगा आपको। दैट इज द मेन चैप्टर। ठीक है, मतलब डेफिनेटली ये भी आ सकता है आने में, तो क्या है। बट आपको 1 2 एक्सरसाइज इसमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक में ही, तो आपका काम हो जाएगा। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स ऑल। आपका आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो चुका है। हाँ, अभी बेसिक प्रैक्टिस के लिए पहले एचएससी तो कर लो। मैं ये वाली शीट जो मैंने आपको भेजी थी बेटा, जो एरिया अंडर कवर इंडेफिनेट डेफिनेट के लिए भेजी, वो भेज दूंगा मैं वापस इस चैप्टर की भी आप। बट एक पहले प्रैक्टिस कर लो एक बेसिक चीजों की, तो उसके लिए एचएससी कर लो पहले। तो एक तो कर्व की इक्वेशन दे दी, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना आना चाहिए। एक इस तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना आना चाहिए, जहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट आप रिमूव करोगे। मैं और क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, राइट कराऊंगा अभी।
ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस। जितनी भी इनफाइनाइट टेंजेंट इस पैराबोला की हो सकती है भाई, वो सारी पैराबोला की जो टेंजेंट है उनको रिप्रेजेंट कर। Form the differential equation representing all the tangents to the parabola. देखो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो, 2y dy by dx is equal to 2, what you will get? What you will get? You will get the slope of the tangent, or you can say this is the differential equation of this curve. बट आपको क्या करना है, आपको सारी टेंजेंट की इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। तो इसको ऐसा कर सकते हो कि मान लो x1 y1 से कोई टेंजेंट है, तो उसकी स्लोप जो है वो तो 1/y1 हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट जो है वो x1 y1 ले लेते हैं, और x1 y1 में रिलेशन क्या ले लेते हैं, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 ले लेते हैं। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स विच इज 1/y1, मतलब जो स्लोप dy बाई डी एक्स आएगी 1/y1 इंटू x माइनस x1। ये होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब आपको x1 और y1 को रिमूव करना है और आपको dy बाई डी एक्स में लेके आना है। या इनफैक्ट इसको dy बाई डी एक्स ही लिख देता हूं। इधर से करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। स्लोप 1/y1 होना चाहिए बेटा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसकी जगह हम, ये फंडे की जगह हम, अच्छा पैराबोला की टेंजेंट लिखना आती है आपको? पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। m की जगह क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, मतलब m की जगह मैं y डैश लिख दूं, और a की जगह कितना आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा y 2 इंटू y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू y डैश का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, मतलब 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ठीक है, माइनस 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
और माइनस नहीं +1 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर आंसर. तो ये वाला फंडा तो बिल्कुल ही छोड़ दो, इससे तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं. ए की वैल्यू 1/2 है ना यहाँ पे. यही आएगा बेटा साक्षी. ठीक है, चलो तो आई एम डन फॉर द डे. अब आप जाके इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मैं थोड़ा और कराऊंगा एंड देन फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा. नहीं, मेथड में मैंने कुछ नहीं किया है. हाँ, रिया, मैंने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m. m इज द स्लोप dy बाय dx. m को मैंने dy बाय dx से रिप्लेस कर दिया, दैट्स ऑल. उसके बाद सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके. चलो देन, बाय बाय एवरीवन.